एक परिवार ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर एक बड़ा अपार्टमेंट खरीदा, लेकिन जैसे ही वे अंदर आए उन्हें पता चला कि यह इमारत झुकी हुई है। ऐसा तब हुआ जब बेटे ने फर्श पर एक कंचा रखा तो वह कंचा एक बेकाबू जंगली घोड़े की तरह बालकनी की तरफ तेजी से लुढ़क गया। इससे मिस्टर बाई को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए उन्होंने जल्दी से एक और कंचा फर्श पर रखा, लेकिन इस बार वह स्थिर रहा। उनकी पत्नी ने भी सोचा कि उनके पति बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, इसलिए मिस्टर बाई ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उस रात एक भयानक घटना हुई। एक मूसलाधार बारिश हुई और इमारत की दीवारों में रहस्यमय तरीके से दरारें आ गईं। अगले ही पल पूरी इमारत 5 सेंटीमीटर नीचे धंस गई। हालांकि सो रहे निवासियों को इस भयानक घटना का जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। जब वे अगली सुबह उठे तो उन्होंने पाया कि खिड़की के शीशों में भी दरारें आ गई थीं। इसी बीच मिस्टर बाई, जो काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भी एक अजीब चीज देखी। वह यह था कि पहले जो सड़क चिकनी और समतल थी, उस पर अकारण ही एक गहरी दरार पड़ गई थी। इससे घबराकर उन्होंने तुरंत इस बारे में संपत्ति प्रबंधन को बताया। उन्होंने उनसे जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने का आग्रह किया। हालांकि समय बीतने के साथ भयानक घटना घटित हुई। सुबह मिस्टर बाई एक जोरदार झटके से जागे, लेकिन जब वे खिड़की पर आए तो वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि नीचे सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई थीं। हर कोई घबराकर भाग रहा था। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पूरी इमारत हिंसक रूप से हिलने लगी। फिर ऊपर की छत ढहने लगी। पहले तो मिस्टर बाई ने सोचा कि यह भूकंप है। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल उनके 30 साल की मेहनत से खरीदे गए अपार्टमेंट को अनियंत्रित रूप से नीचे खींच लिया गया। पलक झपकते ही पूरी इमारत एक गहरे गड्ढे में गिर गई। एक जोरदार खरोंच की आवाज के बाद इमारत आखिरकार एक जोरदार ब्रेक के साथ रुक गई। यह अस्थायी रूप से गड्ढे के बीच में अटक गई। इस बीच मिस्टर बाई की पत्नी भी बाजार से वापस आ गईं। अपने नए खरीदे गए घर को गायब होते देखकर वह तुरंत निराश हो गईं। लेकिन वह अपने घर के जाने का शोक नहीं मना रही थीं, बल्कि उन्हें अपने पति और बेटे की चिंता थी। इस समय होश में आए मिस्टर बाई को सबसे पहले अपने बेटे की याद आई, लेकिन जब उन्होंने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला तो वह खाली था। जब वे हैरान थे तभी एक छोटी कार अचानक आसमान से नीचे आई। यह सीधे उनके लिविंग रूम में आकर गिरी। जब कार रुकी तो मिस्टर बाई ने कार में फंसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति को देखा। वह उनका सहकर्मी निकला। इसलिए मिस्टर बाई बिना कुछ बोले दरवाजा खोलने की तैयारी करने लगे, लेकिन उन्होंने इतनी जोर से ताकत लगाई कि दरवाजे का हैंडल ही उखड़ गया। मिस्टर बाई को इतना गैर भरोसेमंद देकर डरे हुए सहकर्मी ने भी खुद को बचाने की कोशिश की। नतीजतन अगले ही पल छोटी कार धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कार में सवार सहकर्मी तुरंत दहशत में आ गया। जब उसने सोचा कि वह मरने वाला है तो इमारत फिर से नीचे धंस गई। इससे छोटी कार गड्ढे के किनारे पर अटक गई। इस तरह वह बाल बाल बच गया। मिस्टर बाई ने जल्दी से अपने सहकर्मी को कार की खिड़की से बाहर निकाला, लेकिन तभी कमरे से एक महिला की आवाज आई। यह सोचकर कि उनकी पत्नी भी घर पर है, मिस्टर बाई आवाज की तरफ भागे। लेकिन जब उन्होंने अलमारी खोली तो उन्हें पता चला यह उनकी पड़ोसी थी जो गलती से नीचे लुढ़क गई थी। यह सोचकर कि जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा ताकत होगी, तीनों ने तुरंत अन्य जीवित बचे लोगों की तलाश शुरू कर दी। फिर सब छत पर भागे और मदद के लिए फोन करने लगे। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो वे स्तब्ध रह गए। जाहिर है इतनी गहराई में कोई सिग्नल नहीं था। निराश होकर वे सभी जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि उनका चिल्लाना व्यर्थ था। वे जमीन से सैकड़ों मीटर ऊपर थे। इतनी गहराई पर कोई उनकी बात सुन ही नहीं सका था। इस बीच बाहर परिवार के सदस्य भी घबराए हुए थे। बचाव दल जल्दी से बचाव कार्य में जुट गया। उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल करके नीचे जाने और पता लगाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे गड्ढे में कदम रखे, गड्ढे के किनारे की चट्टानें नीचे गिरने लगीं। इससे बचाव दल के सदस्य बाल बाल बचे। यह महसूस करते हुए कि यह तरीका काम नहीं करेगा, वे जल्दी से पीछे हट गए। फिर उन्होंने इसके बजाय एक ड्रोन का इस्तेमाल करके नीचे जाने का फैसला किया। हालांकि उन्होंने गड्ढे की गहराई को कम आंका। ड्रोन के नीचे जाने के कुछ ही देर बाद उसका सिग्नल पूरी तरह से कट गया। फिर वह अनियंत्रित होकर नीचे गिरने लगा। वह सीधे इमारत की छत पर गिरा। यह देखकर जीवित बचे लोग तुरंत उत्साहित हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि पुलिस ने बचाव शुरू कर दिया था। इसलिए वे सभी ड्रोन की तरफ जोर से चिल्लाए। उन्हें क्या पता था कि जैसे ही उन्होंने बोलना खत्म किया, इमारत फिर से नीचे धंस गई। अचानक आए झटके से वे संतुलन खो बैठे। वे हजारों फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बचने के लिए जितना हो सके आसपास की चीजों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन मिस्टर बाई का सहकर्मी इतना भाग्यशाली नहीं था। पूरी इमारत के झुकने के कारण जो चीज वह पकड़ नहीं पाया था, वह सीधे बालकनी के किनारे पर लुढ़क गया। इस समय दयालु महिला पड़ोसी ने उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बाह की लंबाई पर्याप्त नहीं थी। अचानक उसने ऊपर एक बिजली का तार देखा, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तार की तरफ चढ़ाई। जैसे ही उसने तार को पकड़ा, उसने जल्दी से उसे दूसरे व्यक्ति की तरफ फेंक दिया। फिर सबने मिलकर सहकर्मी को ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तार, जो धूप और बारिश झेल चुका था, वह पहले ही खराब हो चुका था। अगले ही पल वह वजन सहन न कर पाने के कारण टूट गया। सौभाग्य से उन्होंने संकट के समय मिस्टर बाई का टखना पकड़ लिया। इस तरह वे बाल बाल बच गए। लेकिन तभी अक्सर के ड्रोन में अचानक सिग्नल आ गया। वह धीरे धीरे उड़कर वापस जाने लगा। जैसे ही उसकी फुटेज बचाव दल को मिली, उन्हें पता चला अभी भी जीवित बचे लोग नीचे फंसे हुए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें कैसे बचाया जाए। आसमान में फिर से बारिश होने वाली थी, जिसका मतलब था कि बचाव कार्य और भी मुश्किल हो जाएगा। निराश होकर बचाव दल ने ड्रोन का इस्तेमाल करके गड्ढे में फंसे लोगों को आपूर्ति और
सैटेलाइट फोन भेजने का फैसला किया। इस तरह वे आखिरकार अपने परिवार से बात कर पाए। लेकिन जब मिस्टर बाई अपनी पत्नी से बात कर रहे थे तो उन्हें एक भयानक खबर मिली। वह यह थी कि उनकी पत्नी सुबह बेटे को बाजार नहीं ले गई थी। इसका मतलब था कि उनका बेटा भी गड्ढे में फंसा हुआ था। उन्हें याद आया कि पिछली रात उनका बेटा जिस कमरे में सोया था, जब उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा छेद है तो मिस्टर बाई को तुरंत एहसास हुआ उनका बेटा निश्चित रूप से गड्ढे में नीचे गिर गया है। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया, लेकिन एक पिता होने के नाते वे किसी भी हालत में उसे ढूंढने नीचे जाएंगे। वे रस्सी से नीचे उतरे और लिफ्ट के निचले हिस्से में कूद गए। लेकिन जब उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कार पार्क में जाने के लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो इमारत फिर से ढहने लगी। एक विशाल चट्टान नीचे गिरी। यह मिस्टर बाई के पैर पर गिरी। लेकिन इस समय मिस्टर बाई को दर्द की परवाह नहीं थी। उनके दिमाग में बस उनका छोटा बेटा था। वे लड़खड़ाते हुए हर जगह उसे ढूंढने लगे। दूसरी तरफ बेटा भी हर जगह पापा पापा चिल्ला रहा था। जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरी में सीवर पाइप में घुसना पड़ा। उसे क्या पता था कि उसके घुसने के बाद ही एक विशाल चट्टान नीचे गिर गई। इसने पाइप का मुंह पूरी तरह से बंद कर दिया। इस बीच मिस्टर बाई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा पाइप में फंसा हुआ है। वे पानी में हर जगह अपने बेटे को ढूंढ रहे थे। उन्होंने हर कोने में खोजा, लेकिन बेटा कहीं नहीं मिला। घबराकर उन्होंने जोर से अपने बेटे को आवाज दी। तभी आवाज सुनकर लड़के ने जवाब दिया। यह सुनकर मिस्टर बाई को एहसास हुआ उनका बेटा पाइप में फंसा हुआ है। इसलिए उन्होंने जल्दी से चट्टान और मिट्टी को हटाया। तब कहीं जाकर वे अपने बेटे से मिल पाए। मौत के मुंह से निकले बाप बेटे एक दूसरे को गले लगा लिया। बेटे को दिलासा देने के बाद मिस्टर बाई को एहसास हुआ यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि वे अब भी गड्ढे के बिल्कुल नीचे थे और ऊपर हवा में लटका हुआ अपार्टमेंट किसी भी समय गिर सकता था। अगर वे जिंदा रहना चाहते थे तो उन्हें नीचे पहुंचना होगा। यह सोचकर मिस्टर बाई ने तुरंत अपने बेटे को उठाया। वे पाइप के ऊपरी हिस्से की तरफ घिसटते हुए जाने लगे। आखिरकार उनकी लगातार कोशिशों से वे सुरक्षित रूप से कार पार्क से बाहर निकल आए। लेकिन पूरी इमारत खंडहर बन चुकी थी। जिंदा रहने की चाहत में उन्हें हिलते हुए सीवर पाइप को कसकर पकड़ना पड़ा। वे सावधानी से ऊपर चढ़ने लगे। चढ़ते समय वे ऊपर फंसे लोगों से भी मदद की गुहार लगा रहे थे। मिस्टर बाई की बार बार की चीखों से जीवित बचे लोगों ने आखिरकार उनकी जगह का पता लगा लिया। आखिरकार बाप बेटे को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस ले पाते, ऊपर से अचानक एक जोरदार आवाज आई। मूसलाधार बारिश के कारण बगल की इमारत की नींव कमजोर हो गई थी। वह गड्ढे की तरफ ढहने लगी। सौभाग्य से इमारत की मंजिलें शुरुआत में हवा में अटक गई थीं। हालांकि फिलहाल गिरने का कोई खतरा नहीं था, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात यह थी इस समय गड्ढा एक विशाल कुएं जैसा था। बारिश का पानी तेजी से ऊपर आ रहा था। थोड़ी ही देर में पानी उनके घुटनों तक पहुंच गया। यह स्पष्ट था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे जिंदा डूब जाएंगे। जब सभी हैरान थे कि क्या करें, तो उनके सामने धीरे धीरे एक पानी की बोतल आ गई। यह देखकर लड़की को तुरंत जिंदा रहने का एक तरीका सूझा। वे बोतलों का इस्तेमाल करके एक अस्थायी जीवन रक्षक बेड़ा बना सके थे। लेकिन जब सभी पागलों की तरह बोतलें जमा कर रहे थे तो उनके सामने एक दृश्य आया जिसे देखकर वे हका बका रह गए। एक विशाल प्लास्टिक का डिब्बा धीरे धीरे बहता हुआ आ रहा था। इससे उन्हें जिंदा रहने की उम्मीद की किरण दिखाई दी। यह महसूस करते हुए कि अब मौत से लड़ने का समय है, सभी ने जल्दी से महिलाओं और बच्चों को पहले अंदर जाने के लिए कहा। जब सब अंदर छिप गए तो अंत में मिस्टर वांग के अंदर जाने की बारी आई। लेकिन उन्होंने जिंदा रहने के इस मौके को छोड़ना चुना, क्योंकि ढक्कन बंद करने के लिए किसी को बाहर रहना था। इसलिए उन्होंने अपने बेटे और दूसरों के लिए उम्मीद छोड़ने का फैसला किया। फिर उन्होंने बिना कुछ कहे ढक्कन को कसकर बंद कर दिया। चाहे अंदर के लोग कितना भी चिल्लाए, उन्होंने ढक्कन नहीं खोला। फिर वे ढक्कन से सट गए। यह अपने बेटे के साथ उनके आखिरी पल थे। उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल भूमिगत पानी ने पाइप को तोड़ा और गड्ढे में भरने लगा। जैसे ही पानी की असंख्य धाराएं गड्ढे में आईं, मिस्टर वांग और सहन नहीं कर पाए। वे धीरे धीरे पानी में डूब गए। हालांकि डिब्बे के अंदर के लोग भी खतरे से बाहर नहीं थे। अगले ही पल ऊपर की इमारत गरज के साथ ढह गई। वह डिब्बे पर दबाव डालकर तेजी से गड्ढे के नीचे गिरने लगी। सौभाग्य से संकट की घड़ी में डिब्बे ने अपनी मजबूत कारण इमारत के दबाव से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया। लेकिन इससे पहले कि वे खुश हो पाते, डिब्बा फिर से कुछ बिजली के तारों से अटक गया था, जिससे वह ऊपर नहीं जा पा रहा था। निराश होकर सभी डिब्बे को मारने लगे। वे इस तरह बंधन से आजाद होना चाहते थे। यह तरकीब काम कर गई। आखिरकार उनकी लगातार कोशिशों से डिब्बे ने बंधन से सफलतापूर्वक छुटकारा पा लिया और ऊपर की तरफ तैरने लगा। लेकिन तभी एक और दुर्घटना हुई। तेज रफ्तार से ऊपर जाने के कारण डिब्बा एक लोहे की रॉड से टकरा गया। उसी समय उसमें एक बड़ा छेद हो गया। इतना ही नहीं, छेद से पानी अंदर आने लगा और डिब्बा भी रॉड से अटक गया, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। जिंदा रहने के लिए सबने मिलकर रॉड को धक्का देने की कोशिश की। उन्हें क्या पता था कि धक्का देने के बाद भी रॉड टस से मस नहीं हुई। लेकिन तभी ऊपर से अचानक कदमों की आवाज आई। यह तैरकर पीछा कर रहे मिस्टर वांग थे। आखिरकार सबकी कोशिशों से डिब्बा सफलतापूर्वक रॉड से आजाद हो गया। लेकिन पानी की जोरदार धारा डिब्बे में भर गई। सबने सहज रूप से अपने हाथों से पानी को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह व्यर्थ था। संकट की घड़ी में एक उतावले लड़के ने मुक्का उठाया और छेद पर मार दिया। इससे छेद पूरी तरह से बंद हो गया। मिस्टर वांग भी डिब्बे को पकड़कर ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन डिब्बे की उथलावता इतनी ज्यादा थी
कि वे उसे पकड़ नहीं पाए। जब उन्हें लगा कि वे डूब जाएंगे तो किस्मत का पहिया अचानक घूम गया। उनका फैलता पैर डिब्बे पर लगे बिजली के तार से अटक गया। अगले ही पल डिब्बा उन्हें खींचकर तेजी से ऊपर जाने लगा। जल्दी ही सभी सुरक्षित रूप से सतह पर पहुंच गए। लेकिन अभी एक और समस्या थी। इन झटकों से डिब्बे में एक बड़ा छेद हो गया। जल्दी ही डिब्बे में भारी मात्रा में पानी भर गया। पलक झपकते ही पानी आधे शरीर तक पहुंच गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए मिस्टर बाई ने उसे ऊपर उठा लिया। जब सभी परेशान थे कि क्या करें तो डिब्बे का ढक्कन अचानक खुल गया। यह और कोई नहीं बल्कि मौत के मुंह से निकले मिस्टर वांग थे। और यह दृश्य ऊपर के बचाव दल ने देख लिया। इसलिए उन्होंने जल्दी से एक क्रेन लगाकर बचाव कार्य शुरू कर दिया। जैसे ही डिब्बे को धीरे धीरे ऊपर खींचा गया, सभी आखिरकार इस बुरे सपने जैसे गड्ढे से बाहर निकल आए। नए जीवन की शुरुआत करने वाले सब